प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, इस सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया और आप लोगों के बीच में कुछ वचन को दोबारा शेयर करने के लिए प्रभु ये समय को दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु को धन्यवाद, सुंदर जीवन दिया है, शरीर दिया है, आत्मा दिया है, प्राण दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है, आशीर्वाद किया है। आज दुनिया में लोग दुख में, तकलीफ में, निराश में हैं, लेकिन प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी परिवार के ऊपर में है, प्रभु का दास के ऊपर में है। इसलिए आज प्रभु का परिवार, प्रभु का विश्वासी, प्रभु का दास से आज खुशी में है, आनंद में है। आज दुनिया कोरोना वायरस से डरा हुआ है, लेकिन प्रभु को विश्वास करने वाला, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु में जीवन बिताने वाला आज इस महामारी रोग में भी वो आनंद में है और खुशी में है। मैं विश्वास करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ प्रभु का वचन को शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा वचन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। मत्ती चैप्टर 8 वर्स 1 से लेकर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक कोढ़ी बीमारी के विषय में लिखा हुआ है। एक कोढ़ी बीमारी जो है, इसके पास में ना तो कोई जाता है, ना तो बातें करता है, ना कोई इसको मिलता है। अगर कोई भी गांव में कोढ़ी बीमारी है तो उसको बाहर अकेला सुनसान जगह में उसको भेज दिया जाता था या उसको वहां पर रख दिया जाता था, और उसको कोई भी बात करता नहीं था, कोई भी उसको देखने भी जाता नहीं था, कोई भी उसका हाल पूछने के लिए भी नहीं जाता था। वो खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो भूखा है या प्यासा है, या मर गया नहीं मारा, उसको लोग देखने के लिए भी नहीं जाते। क्योंकि ये कोढ़ी बीमारी जो है, ये कोढ़ी बीमारी जो फैलता है, अगर जो कोढ़ी बीमारी के पास में जाएगा उनका ऊपर में कोढ़ी बीमारी जो लग जाता था। इसलिए कोढ़ी बीमारी से लोग बहुत डरते थे और इनका पास में कोई भी जाता नहीं था, बात भी करता नहीं था, ये सोचकर कि अगर मैं जाऊंगा, अगर बात करूंगा तो सच में वो कोढ़ी बीमार मेरे जीवन में भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। इसलिए चाहते नहीं थे, डरते नहीं। आज इस संसार में कोरोना वायरस ऐसे एक बीमार बनकर इस संसार में जो फैल रहा है, जिसके पास कोई भी जा नहीं सक रहा है, कोई भी उससे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मिल रहा है। आज दुनिया में सुनने के लिए आया है, अगर कोरोना वायरस से कोई भी बीमार होकर अगर मर जा रहा है तो उसको लोग देख भी नहीं सक रहा है। उनका परिवार, उनका बेटा या बेटी, उनका माँ पिता जो उसको कोई भी छू भी नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो सरकार के लोग हैं उसको अंडरग्राउंड में रखा जाता है। अब उससे कोई भी उसको मिलने भी नहीं देता, उसको देखने भी नहीं देता। अगर वो मर गया है तो सरकारी लोग, ऑफिसर लोग या वहाँ का मेडिकल स्टाफ लोग उसको ले जाकर या उसको दफना देता है या जला देता है या कुछ भी कर देता है। वो परिवार को सिर्फ लाइव वीडियो में उसको फोटो मार के उसको दिखाया जाता है, लेकिन उसको कोई भी मिलने नहीं देता। आज ऐसे सुनने में आया है। आज ऐसे ही एक कोढ़ी बीमारी जो इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने उसको छंगाई है। एक कोढ़ी बीमार दुख में था, निराश में था, उसका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर के पास में कोई भी समाधान नहीं था, कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन इलाज केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया और जितने भी कोढ़ी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिला। और प्रभु यीशु मसीह इस कोढ़ी बीमारी के सामने में गया, उसको छुआ, उसको बातें किया और उसको चंगाई भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह का महान कृपा है। आज हम ऐसे प्रभु का वचन में और भी हम देख सकता है, जब मिस्र देश में परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा 10 प्रकार के विपत्ति को भेजे, उस समय वहाँ का जो फिरौन जो राजा था और उसका जितने भी स्टाफ था, कर्मचारी था, उसका साथ में रहने वाला ज्ञानी लोग, उसका साथ में काम करने वाला जितने भी लोग थे,
उस अद्भुत मिराकल्स काम को जो परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा किया था उसका समाधान ढूंढने लगा। लेकिन उन लोग कोशिश किया, उन लोग अपने ताकत लगा दिया, बुद्धि लगा दिया, अपना तंत्र मंत्रों का पूरा ताकत लगा दिया, बुद्धि लगा दिया, ज्ञान लगा दिया, लेकिन उसको समाधान नहीं कर पाया, उसका इलाज ढूंढ नहीं पाया। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है उसका कोई भी समाधान होता नहीं किसी आदमी के पास में या किसी इंसान के पास में या किसी राजा के पास में। ऐसे ही फिरौन के पास में भी ऐसा कोई भी उसके पास में समाधान नहीं आया, बल्कि वो परमेश्वर के सामने में वो झुक गया। जितने भी मिराकल्स परमेश्वर ने अपना मूसा दास के द्वारा जो मिस्र देश में करके दिखाया, वो सब कुछ परमेश्वर ने करके दिखाया। और जब परमेश्वर करता है तो उसका कोई भी इलाज नहीं होता, और इलाज केवल परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में ही होता है। वहां पर फिरौन जो हार गया और कहा कि वो कोशिश किया, ताकत लगाया, बुद्धि ज्ञान लगाया, उसका जितने भी पूजा करने वाला, जितने भी तंत्र विद्या करने वाला, जितने भी पंडित लोग था, वो सब भी हार गया। क्योंकि परमेश्वर के सामने में ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर की ओर से जो भेजा जाता है उसका किसी इंसान के पास में उसका कोई भी समाधान नहीं है। आज दुनिया में कोरोना वायरस जो बीमार जो फैल रहा है, इसका डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में उस बीमार का इलाज है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में सामर्थ है जो उस बीमार को नाश कर सकता है। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देख सकता है। यहाँ पर हम मत्थयू चैप्टर 8 का 1 से लेकर हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हमें यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को योजक को दिखा और जो चढ़वा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोग उसके लिए गवाही हो। हालेलुया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस वचनों में एक कोढ़ी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, और प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास में जाता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको बातें करता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको छूता है, और प्रभु कहता है कि तू शुद्ध हो जा, तू चंगाई हो जा। और वो तुरंत उस कोढ़ से, उस कोढ़ी बीमारी चंगाई हो जाता है, वो छुटकारा हो जाता है। और यीशु मसीह कहता है कि किसी से जाकर, किसी को ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को योजक को दिखा, और जो चढ़वा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हम देख सकते हैं कि पुराना नियम में भी ऐसे कोढ़ी बीमारी बहुत सारे लोग कोढ़ी बीमार होकर संसार में मर गया, लेकिन उन सब का कोई भी इलाज नहीं था, कोई भी उनका समाधान नहीं था। परमेश्वर ने उसको एक नियम बनाया था एक समाधान के लिए। उस नियम को, आज्ञा को मानने के लिए बहुत तकलीफ था मेरे प्रियो, बहुत कष्ट था, बहुत मतलब उसको मेहनत करना पड़ता था। उस कोढ़ी बीमारी को अगर किसी के ऊपर में हुआ है तो परमेश्वर कोढ़ी बीमारी के लिए पुराना नियम में उसको बता के रखा था कि क्या क्या उसको मानना पड़ेगा, क्या क्या उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पुराना नियम में कोई भी अगर कोढ़ी बीमारी हो रहा था, कोढ़ी बीमारी जो हो रहा था, उनको कोई भी इलाज नहीं किया, क्योंकि इलाज नहीं था। और वो लोग अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से उस बीमारी से ठीक होने के लिए वो लोग कोशिश भी की, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आया और कोढ़ी बीमारी को छुआ, और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जा, और वो तुरंत वो बीमारी वो शुद्ध हो गया, उस कोढ़ी से वो चंगाई हो गया। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में वो अधिकार है, जो सामर्थ है, जो चुटकी में वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। द्वारा